ऐसे हमने घर के एंट्री के साइड में ही लगा दिया है। जैसे ही आप घर के एंट्री लेते हो तो तभी ये ऊपर सोलर पैनल दिखने लगता है। हेलो एवरीवन, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो आज का वीडियो हम सोलर पैनल के बारे में लेकर आए हैं। तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं, थोड़ा सा नॉइज़ कैंसलेशन हो रहा है। आशा है आपको वीडियो समझ आएगा और हम कोशिश करेंगे कि पूरा कवर कर पाए। और मेरे साथ आज भाई भी है, तो उसको भी देखते हैं उसका क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ऑलरेडी उसने सब चीज़ें देखी है, तो वो भी कितना बता पाता है वो भी देखते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में जानते हैं कि कितना खर्चा आता है, क्या क्या चीज़ें रहती है और कैसे कैसे फिटिंग वगैरह किया है और लाइट कैसे मतलब क्या रहता है, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। लास्ट तक बने रहे। और सोलर पैनल के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा रहता है कि आपको मतलब गवर्नमेंट से भी सब्सिडी मिलती है। जो आगे देख रहे हैं, ऐसे हमने रूफ टॉप पे लगाया है। मतलब जैसे कि हमारी एंट्री होती है वहाँ से, हमने स्टार्टिंग में ही लगा दिया है सोलर पैनल को। और आपको भी, आप कहीं पर भी लगा सकते हो। ऐसा कोई नहीं कि आपके पास मतलब स्लैब वगैरह होना चाहिए। आप मतलब कहीं पर भी लगा सकते हो, पतरे के ऊपर लगा सकते हो, इंडस्ट्री में लगा सकते हो, हर चीज़ों में लगा सकते हो। बट कॉस्ट डिपेंड करता है, कॉस्ट के बारे में भी हम जानेंगे। पहले हम देखते हैं कि कैसा सोलर पैनल फिटिंग किया है। तो चले उसके नज़दीक से देखते हैं अभी। बट आपको जब भी आप सोलर पैनल इवनिंग में या मतलब जब भी उसका लाइट जनरेट करने का काम चल रहा होगा, तब आपको उसको टच नहीं करना है, क्योंकि करंट भी लग सकता है। और बहुत लोगों ने बोला, बहुत लोगों को लगा भी है। आपको उसके पास नहीं जाना है, दूर से ही आपको उसको ऑब्जर्व करना है। और बेसिकली ये मतलब 24 आवर्स में से 12 घंटा तो इजीली कर लेता है, बिजली कर देता है। पूरा दिन चलता है, सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है और रात के 7 बजे तक चलता ही है। तो अराउंड 12 घंटे तो चल ही जाता है, 12 या 11 घंटे तो चलता ही है। ये जो आगे दिख रहा है वो आर्टिंग दिया है। अभी रिसेंटली मैंने भाई के हाथ में मोबाइल दिया है। स्टेबिलिटी अच्छे से आएगी, मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। ऐसा आपको मतलब यहाँ पर स्ट्रक्चर खड़ा करना है और उसके ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं ये पाइप है। पाइप के अंदर ही वायरिंग सब फिटिंग रहता है, जिससे मतलब जब भी बारिश वगैरह मौसम हो जाए तो मतलब करंट वगैरह उससे ना निकल पाए और सेफ्टी बनी रहे, इसलिए वो पाइप वगैरह लगाते हैं। सेकंड चीज़ वो जो एंटीना लगा दिया है, एक तो मतलब हमने ऐसा सुना है कि वो एक तो मतलब करंट फ्लो ना हो, इसलिए आर्टिंग दिया है। और दूसरी चीज़ ऐसा है कि सोलर के ऊपर बिजली ना गिरे, उस करंट से डायरेक्ट ज़मीन में जाए, और इसके लिए ही उसको लगाया जाता है। बेसिकली उसके दो पॉइंट ऑफ व्यू है, एक तो आर्टिंग है और दूसरा है वो बिजली, जो भी मतलब जब भी बारिश का मौसम रहता है तो ऊपर से मतलब क्या कहते हैं बिजली, जो भी बिजली ऊपर से गिरती है वो उसके एंटीने के थ्रू नीचे मतलब ज़मीन में चले जाए, इसलिए उन्होंने लगाए। 3 आर्टिंग इन्होंने दिए है इस स्ट्रक्चर को। थोड़ा सा गौर से देखते हैं, बट अभी थोड़ा सा उसका मतलब चल रहा है, इसलिए हम उसके पास नहीं जाएंगे। देख सकते हैं नीचे से, आप थोड़ा सा नीचे से दिखाओ। देखो नीचे से भी वायरिंग फिट किया है और यहाँ पर वायरिंग फिट किया है। इधर कुछ दिखाने के लायक नहीं है, बट थोड़ा बहुत भाई दिखाएगा नीचे झुक के। दिखाओ, पूरा नीचे से दिखाओ, उसको टच मत करना। नीचे 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 तुम नीचे रहो, तुम नीचे तिरका मत करो, अभी उसको टच मत करो। नीचे से दिखाओ, टच नहीं होना चाहिए। भाई आपको डिटेल में दिखा रहा है, उसके ज़्यादा पास नहीं जा रहा है। ऐसा स्ट्रक्चर है। उधर की साइड हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है, क्योंकि हमारा फिटिंग में थोड़ा सा रह गया था, इसलिए उधर थोड़ा सा बचा है। बट तो हमने बोला था कि एक पैनल और एक डाल दो, बट बोल रहे थे कि एक इसके ऊपर नहीं आ सकता। और बेसिकली ये पूरा स्ट्रक्चर 3 किलोवाट का है और इसका जो प्राइस रहता है वो डिफरेंट रहता है। बट अराउंड मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 या 3 लाख के अराउंड ये आ जाएगा। और गवर्नमेंट के भी सूर्य ग्रहण योजना के थ्रू आपको 78,000 मिल ही जाते हैं। तो वो डिफरेंट रहते हैं, लाइक 1 किलोवाट के ऊपर अलग रहता है, 2 किलोवाट के अलग रहता है, 3 किलोवाट के लिए 78,000 मिलता है, 1 किलोवाट के लिए अलग रहता है। मतलब अराउंड 2 किलोवाट को मेरे अराउंड मुझे जितना पता है उतने से मतलब 40,000 या 48,000 के अराउंड मिलता है। मैंने इतना एक्यूरेट चेक नहीं किया। आप वो वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं, वो वेरी करता है। और इसका हम फिटिंग दिखाएंगे आपको नीचे जाके कि कैसा रहता है। और ये जो बिजली है वो दिन में तैयार करती है, मतलब बनाती है, और इसको आपकी जो एमएससीबी है उसको जाता है और रात के टाइम एमएससीबी के थ्रू आपको बिजली वापस मिलती है। ये यहाँ पर इन्वर्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बैटरीज वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिन में जो भी बिजली मतलब जनरेट होती है वो गवर्नमेंट को जाती है और रात के टाइम आपको वापस मिलते हैं। ये 2 मीटर के थ्रू होता है, एक तो गवर्नमेंट का मीटर रहता है और दूसरा आपका ये सोलर का रहता है। ऐसे 2 मीटर लगा दिए, वो नीचे जाके हम देख लेंगे। बट ऐसे वायरिंग क्या है वो देख सकते हैं, पाइप ऐसे ही नीचे गई है, तो आपको नीचे जाके भी दिखाते हैं। और सबका यही डाउट रहता है कि इन्वर्टर लगाने की ज़रूरत है या नहीं और रात की बिजली कैसे आती है। रात को बिजली
आपको सप्लाई दिन में देना है, ये जो जनरेट करता है दिन में वो एमएससीबी को जाता है और रात के टाइम एमएससीबी से वापस मिलता है। सो ये डाउट आप क्लियर कर लीजिए, ऐसा ही रहता है। सो 25 ईयर्स की इसकी वारंटी रहती है, सो इसको ज़्यादा कुछ नहीं होता। बट हमने एक मतलब प्रॉब्लम, हमारे यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुआ था कि मैंने उनको बोला था कि इसके ऊपर क्लीनिंग के लिए मतलब स्प्रिंकलर वगैरह लगा दो, बट उन लोगों ने लगाया नहीं है। और अभी देख सकते हैं उसके ऊपर कितना मतलब क्लीन नहीं किया, इस वजह से इसके ऊपर धूल मिट्टी आ रही है। तो इसके ऊपर लेयर बन जाते हैं, बाद में इसमें कम यूनिट्स बनना स्टार्ट होते। सो आप जब भी लेंगे तो उसको क्लीनिंग के लिए आप थोड़ा सा देख लीजिए। और इसके ऊपर हम चढ़ भी नहीं सकते क्योंकि ये थोड़ा सा आगे के साइड देख सकते हैं, ये तो बहुत दूर है और यहाँ पर ये एंडिंग पॉइंट है। सो इसके ऊपर हम चढ़ भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और जो भी वॉश जिसके घर में भी सोलर पैनल वगैरह है वो दिन में इसको क्लीन करने का ट्राई मत कीजिए। एक तो रात के 8 बजे के बाद 8 बजे के बाद आप कर लीजिए, नहीं तो सुबह 6 बजे से पहले आप इसको क्लीन कीजिए। जब तैयार होता है तब ट्राई मत कीजिए, शॉक लगने के चांसेस होते हैं, बहुत सारे केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं। सो रिस्क ना ले। और ये तो मतलब हमारे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा है। हमारे 3000 या 4000 के अराउंड बिजली का बिल आता था, और जैसे कि कुछ लोगों ने मार्केटिंग ऐसा किया है कि इसका बिजली का बिल नहीं आता है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है कि ऐसा बोला है। बट हमारे अकॉर्डिंग मतलब हम जो मतलब अराउंड हमारे मतलब इसको लगा के हमारे घर में लाइक 6 मंथ तो हो ही चुके होंगे, 6 या 7 मंथ हो चुके होंगे। हाँ, 6 to 7 मंथ हो चुके होंगे। तो 6-7 मंथ से हमने देखा कि 128 रुपीज़ बिल आता है। जो भी कैरी वगैरह करना का होता है, वो गवर्नमेंट को भेजने का होता है, लाइट या वापस आने का होता है, उसके लिए 128 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है। कभी कभी 130 रुपीज़ हो जाता है। सो ऐसा रहता है। और हमने एक देखा है कि हमारे तरफ से जो बिजली के जो यूनिट्स जाते हैं वो ज़्यादा ही जाते हैं, ऑलरेडी हमारे आधे से ज़्यादा सेविंग में चले गए। सो वो बैंक हो जाते हैं, बट उसका हमें अभी तक गवर्नमेंट से कोई मतलब मुआवजा वगैरह नहीं मिला है, कुछ पैसे वगैरह नहीं मिले। सो वैसे अभी बैंक है, वो आपको दिखाएंगे थोड़ी थोड़ी चीज़ें। बट पहले नीचे जाके सब सिस्टम देखते और थोड़ा डिटेल में आपको बताते। सो ऐसा है। बट ये बहुत अच्छा दिख रहा है, आपको थोड़ा सा दूर से भी दिखाते, देख सकते हैं। और ये मतलब एक प्रकार की सेविंग है, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये सब रिच लोग लगाते हैं वगैरह, ये मिडिल क्लास लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। जहाँ पर 3000 बिल आता था उधर अभी 200 रुपये आ रहा है, तो इट्स नॉट बैड आइडिया ना, लाइक अच्छा है। हाँ, वो एक केस है कि इसको मतलब जो भी आपने 2-3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है उसको कवर करने में टाइम लग जाएगा। बट वही है कि मतलब इसमें कोई इतना मतलब क्या कहते हैं उसको, रिपेयरिंग का वगैरह कॉस्ट नहीं रहता। कभी कभी वायरिंग वगैरह जल गए तो वो उतना ठीक हो जाता है, बाकी चीज़ें हो जाए तो। इसलिए आप जब भी इसको लेंगे तब एक देख लेना कि आपको एक देखना है कि अच्छे क्वालिटी का रहे, पैनल्स वगैरह अच्छे ब्रांड का रहे, और यूजुअली मतलब जो वायरिंग है वो अच्छे से उन्होंने लगाई हो, इसको आपको ऑब्जर्व करना है। और दूसरी चीज़, क्लीनिंग के लिए आपको पहले से सोच के रखना है कि आपको क्या करना है क्लीनिंग के लिए। तो चलिए नीचे जाके देखते हैं। अब ये सराउंडिंग में देख सकते हैं हमारे नेबर के मतलब काऊ और बफेलो का आवाज़ आ रहा है, हमारे यहाँ पर आ रहा है। तो गाँव में थोड़ा सा समझ लीजिए। और तो चले नीचे चलते हैं अभी और नीचे से आपको दिखाते हैं। सो नीचे जाने से पहले हमने सोचा कि आपको दिखा दे, ये जो वायरिंग है 2 पाइप्स लगे हैं इधर, तो उसके अंदर ही वायरिंग रहता है। तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं वायरिंग ऐसे यहाँ से ऐसे करके नीचे गए, यहाँ से फिर वहाँ पर हमारा मीटर है वहाँ तक गए। चलिए वहाँ का दिखाते हैं आपको। वायरिंग हमारे मीटर की यहाँ पर गए। सो आपको मीटर का भी चीज़ें दिखाएंगे अभी नीचे जाके। फिलहाल मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट भाई डर गया है, पता नहीं उसको लग रहा है कि ये क्या कर रहा है। और उसको बोला था कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन दो, बट अभी ना बोल रहा है। तो चलते हैं अभी नीचे, इसको लॉक कर दिए और अभी नीचे जा रहे हैं। बट मेरे हिसाब से ये मतलब आपका बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा, क्योंकि यूजुअली पे करना नहीं है और आपको रात के टाइम भी इतना प्रॉब्लम नहीं है। बट और एक डाउट रहता है कि लोगों का कि जब भी लाइट चली जाए, कुछ भी गड़बड़ी वगैरह हो जाए, या जहाँ से आपको बिजली मिलती है वहाँ पर गड़बड़ी हो जाए, तो उधर क्या होता है। तो उस टाइम आपका सोलर सिस्टम भी ऑफ हो जाता है। और जैसे कि बाकी लोगों का चीज़ें रहते हैं, घर में लाइट नहीं रहती, वैसे भी आपको आपके घर में भी लाइट नहीं रहेगी। सो ये डाउट भी था कि लाइट जाने पर ये चालू रहता है या नहीं, तो नहीं चालू रहता, ये भी ऑफ हो जाता है। सो जो हमारा नया घर है उसका यहाँ पर हमने एमसीबी लगा दिया है। सो इससे जो भी करंट वगैरह रहता है वो मतलब कुछ भी गड़बड़ी वगैरह हो जाए या एक्स्ट्रा लोड आ जाए तो ये एमसीबी नीचे गिर जाता है। और ऐसे ही हमने लाइट लेके डायरेक्ट यहाँ पर लगा दिए। यहाँ पर सोलर सिस्टम का सब सिस्टम है,
यहाँ पर देख सकते हैं सब सोलर सिस्टम का सिस्टम लगाया है। सो इसको ऐसा सिस्टम मिलता है और यहाँ पर फीस वगैरह रहते हैं। तो वो जो रहता है वो वाईफाई के थ्रू आप देख सकते हैं, उसकी एक ऐप रहती है। बट हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो ऐप अच्छे से वर्क नहीं करी। तो उसको भी हमने बोला था बट अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो देखते क्या होता है उसका। बट ऐप के थ्रू आप उसको देख सकते हैं। मैंने एक बार स्टार्ट किया था बट थोड़ा सा वो मुश्किल है, तो मैंने उसको बाद में ट्राई नहीं किया। तो आपको दिखाता हूँ आज पूरे दिन में कितनी लाइट्स जनरेट हुई है। और अभी टाइम हुआ है मतलब 5 बजे अराउंड, 4:50 हो चुका है। तो 5 अराउंड बज गए, पूरा दिन इसने चला है। तो दिखाते आपको। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर कितना हुआ है आज टोटल, पूरे दिन में कितने यूनिट्स बने हैं देखते। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 16.6 यूनिट्स बने हैं आज पूरे दिन में। और अभी 5:10 हो चुका है। और यहाँ पर टोटल 5260 यूनिट्स बने हैं पूरे जब से स्कीम लगाए तब से। और ये बाकी इनपुट पावर कितनी होती है डीसी की वगैरह वो सब लिखा है। एसी आउटपुट कितना है वो सब लिखा है। देन ग्रेड फ्रिक्वेंसी कितनी रहती है वो भी लिखा है। तो ऐसा सिस्टम है। और आपको मीटर भी दिखाना चाहता हूँ, तो चलो देखते हैं मीटर पहले। और बेसिकली मतलब 16 यूनिट्स बने हैं आज दिन में। और टोटल दिन में यूज़ होता है 1 या 10 के अराउंड ही रहेगा, क्योंकि घर में एसी वगैरह नहीं है। तो इसलिए 10 के अराउंड ही रहता होगा, 10 भी ज़्यादा ही हो गया। सो बाकी सब है वो सेविंग में चले जाते। तो अभी मीटर का भी दिखाता हूँ। सो जब से हमने ये सिस्टम लगाया तब से 5000 यूनिट्स ऑलमोस्ट बने। बट मुझे थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी लगता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कम ही दिखाता है। तो ये रही मीटर की पेटी। तो इसमें हमने लॉक वगैरह नहीं लगाया, जस्ट एक काड़ी लगा दी है। तो इसको निकाल देते हैं पहले। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 मीटर से ये है, ये उनका है, दिख रहा है ना, ये उनका है। और ये सोलर का है, मतलब जो सोलर सिस्टम है उसका है। और यहाँ पर एमसीबी वगैरह लगा दिया है, सब लगा दिया। तो जब भी ओवरलोड वगैरह होता है फर्स्ट एमसीबी गिरता है। और इम्पॉर्टेंट होता है ये सब चीज़ें, इतना ही है, बाकी कुछ भी ज़रूरत नहीं। ये सब वायर के थ्रू ये इधर गया और ये सिस्टम के थ्रू डायरेक्ट मतलब एमसीबी के थ्रू वगैरह जो भी बिजली आती है जाती है वो सब दिखता है। तो आपको थोड़ा सा रात के टाइम भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितने बजे तक चलता है वगैरह। अभी तो मतलब 5 बजे है। तो देखते हैं, अभी इसको क्लोज कर देते हैं। सो ऐसे हमने घर के एंट्री के साइड में ही लगा दिया है। जैसे आप घर के एंट्री लेते हो तो तभी ये ऊपर सोलर पैनल दिखने लगता है। सो 7 बजे के अराउंड में आपको और एक बार दिखाऊंगा कि मतलब ऑलमोस्ट कितने बने हैं आज। और उसके ऊपर मतलब सॉइल का थोड़ा सा लेयर आ चुका है, इस वजह से थोड़ा कम ही बने हैं, मतलब 20 के अराउंड ही बन जाते हैं। इसको वॉश करने की बहुत ज़रूरत रहती है। जितना आप वॉश करोगे उतना मतलब अच्छे से क्लीन रखोगे उतना ज़्यादा बिजली पैदा हो सकती है। सो रात के 8 बज गए हैं और अभी ये सिस्टम ऑफ हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी विजिबल नहीं दिख रहा है, इसके ऊपर स्क्रीन में कुछ नहीं दिख रहा। सो अभी एमएससीबी से हमें लाइट फिर से वापस मिल रही है, मतलब दिन में जो तैयार हुआ था वो वापस मिल रही है। और वहाँ पर दिखाना चाहता हूँ आपको, वो खोल के दिखाता हूँ। सो देख सकते हैं वो जो लाइट है वो ब्लिंक कर रही है, उधर देख रहे हैं ना, उधर वो लाइट ब्लिंक कर रही है। सो एमएससीबी से लाइट वापस आ रही है। और इस मीटर और इसका प्लस माइनस वगैरह जो भी रहेगा वो हिसाब करके फिर जो भी होती है वो रिस्टोर हो जाती है और वो बैंकड हो जाती है। और उसको मतलब मंथली बिल में कितना हमारी तरफ से गया, कितना वापस मिला, क्या हुआ वगैरह सब चीज़ें हमें बिल के ऊपर दिखाई देती है। तो अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे कि मतलब कैसे लाइट वगैरह कितनी दिन में तैयार होते हैं ऑन एवरेज, और साफ़ सफाई वगैरह सब करते हैं। ये सब ब्लॉग में हम डाल देंगे, ऐसे ब्लॉग आते रहेंगे, हमारे साथ बने रहे। और बेसिकली यहाँ पर दिख रहा होगा 5350 यूनिट, 5325 यूनिट्स अभी जनरेट हो चुके हैं हमारे पैनल के ग्रिड से। और ये चालू हो चुका है। सो अभी इसको ऑफ़ करते हैं। तो अभी हमें एमएससीबी से लाइट मिल रही है क्योंकि वो सिस्टम ऑफ हो गया। सो मतलब पूरा ऑफ हो गया, ये पूरा ऑफ हो गया, अभी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो लाइट वगैरह सब चल रही है वो एमएससीबी से हमें वापस मिला है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब दिन में तैयार हो जाती है और रात में हमें उसको रीयूज़ करने के लिए वापस मिलते हैं। और जो भी प्लस माइनस होता है वो सब बिलिंग में दिखता है। सो अभी चलते हैं टेरेस के ऊपर और सिस्टम को दिखाते हैं। खाना तो हो चुका है और अभी टेरेस के ऊपर जा रहा थोड़ा सा चलने के लिए वगैरह।
और आपको सिस्टम भी दिखाना चाहता हूँ। तो पहले हम बाहर की लाइट ऑन कर देते हैं। सो अभी जो आगे सोलर सिस्टम दिख रहा है वो पूरा ऑफ हो चुका है। अभी लाइट वगैरह कुछ भी जनरेट नहीं हो रहा। और देख सकते हैं इसके ऊपर बहुत सारी धूल गिरी है। और उसको मतलब डैड पहले साफ़ करते थे, बट आज का मतलब पहले डैड इसको साफ़ वगैरह अच्छे से करते थे वगैरह। बट अभी मतलब रात के 2 बजे आते हैं, दिन सुबह 5 बजे मतलब हमारा मिल्क का बिज़नेस है उसको देखना पड़ता है। तो वह 6 बजे तक तैयार होके फिर उसको संभालो। 8 बजे के बाद कहीं पर मतलब कुछ खेत का करना हो तो उधर जाना पड़ता है। बहुत सारा लोड रहता है उनको भी। और ऑलरेडी जो जॉब कर रहे हो वो इतना अच्छा भी नहीं है और उनके पैर में रॉड भी है। सो मतलब उनको जल्दी से मतलब उनको जल्दी से उसको मतलब जॉब को छोड़ के मतलब अच्छे से रिलैक्स करने के लिए भेजना है। इसलिए मेरा भी कोशिश चल रहा है कि कुछ अच्छा कर पाए। सो देख सकते हैं अभी पूरा ऑफ हो चुका है। और यहाँ पर एक आर्टिंग दिया है, उस साइड में एक दिया है, और यहाँ पर जहाँ पर मीटर है वहाँ पर एक आर्टिंग है, वो भी जाके नीचे दिखाता हूँ अभी। और वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है, तो आर्टिंग दिखा के वीडियो को एंड कर देंगे। तो पीछे जो सोलर पैनल दिख रहा है वो अभी ऑफ हो चुका है। तो चलिए नीचे चलते हैं। अभी हम भी देखेंगे आने वाले 2-3 दिन में हम थोड़ा सा साफ़ करने की कोशिश करेंगे। तो चले अभी नीचे आ चुका हूँ, आपको दिखाते हैं। लाइट तो ऑफ़ कर देते। सो ये सिस्टम की पाइप से नीचे आई है वायर। जो आर्टिंग दिया है वो फर्स्ट आर्टिंग यहाँ पर है, देख सकते हैं। नीचे से आर्टिंग दिया है, प्लस स्टील का कुछ लगा दिया है रॉड के जैसा, और वो नीचे ज़मीन से मैच कर दिया है। इस आर्टिंग इसलिए देते, कभी भी मतलब बिजली गिरी तो वो आर्टिंग के थ्रू डायरेक्ट ज़मीन में चली जाए, इसलिए देते। इधर एक दिया है और दूसरा दिखाते हैं आपको। और दूसरा ये ग्रिड सिस्टम है, इसके नीचे दिया है। अभी इधर कुछ लगाया है खेत का, देख सकते हैं इधर नीचे है। दूसरा जो मीटर है उसके साइड से ही नीचे पाइप लेके इधर नीचे दिया है। तो इधर नीचे अच्छे से आर्टिंग दिया है। 3 आर्टिंग दिए जिससे मतलब प्रॉब्लम ना हो और किसी को मतलब शॉक वगैरह ना लगे और सिस्टम ख़राब ना हो। सो चलते हैं अभी। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो आते रहेंगे, हमारे साथ बनिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय।